हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। आज का जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी +2 अकाउंटेंसी और +2 बिजनेस स्टडी की MCQ की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो प्लेलिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अब जो है आपके जो CBSE का एग्ज़ाम होगा उसमें MCQ का बहुत ही बड़ा पोर्शन आने वाला है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर एक बार रेफरेंस दें और आप उनको देखें। आपको हो सकता है वो काफ़ी हेल्प करे और जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ वैसे वैसे खुद से आंसर करने की कोशिश करें, बजाय कि कमेंट बॉक्स में जो दिए गए आंसर है उनको फॉलो करने के। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं। कॉल्स इन एरियर, देखिए जब हम कॉल्स इन एरियर की बात कर रहे हैं तो आप जैसे कि जानते हैं कंपनी जो है, कंपनी कॉल करती है अपने शेयर होल्डर से। कॉल्स का मतलब यहाँ कॉल्स ही है, हम अलॉटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे कंपनी कॉल करती है इसे हम कहते हैं कॉल्ड अप, और एक शेयर होल्डर उसी वक्त पैसे दे देता है तो इसे हम कहते हैं पेड अप। बट काफ़ी बार कंपनी जब कॉल करती है उसके बाद शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है, तो ये कॉल्ड अप और पेड अप बराबर नहीं हो पाए हैं। तो जब वो पैसा नहीं दे पाता है, टाइमली पैसा नहीं दे पाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। इसे हम अकाउंटिंग में दो तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं इसकी। पहला रहता है हमारे पास बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और दूसरा रहता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको ना बोला जाए तो आप हमेशा ही विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोलता है कि ओपन करना है आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट, या फिर आपको लेजर अकाउंट मीन्स लेजर से करता है, यानी कैश बुक बनाने के लिए कहता है, आपको कैश बुक बनाने के लिए कहता है, इस केस में भी आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की। तो देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉल्स इन एरियर से ही रिलेटेड है। देखिए आज का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड है। हमें कहता है चंद्र लिमिटेड इशू 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5। तो यहाँ 100 का 5% जो रहेगा वो 5 रुपीज़ हो जाता है। तो हम 100 + 5 105 में ये शेयर इशू कर रहे हैं। पेबल एज फॉलोज 25 एप्लीकेशन पर, 45 अलॉटमेंट पर एंड 35 अनफॉर्चुनेट फाइनल कॉल पर। अब यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो प्रीमियम है हम किस जगह लेंगे, तो हमेशा मानेंगे कि हम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम ले रहे हैं। तो आप टोटल भी करेंगे, जैसे यानी 25, मैं यहाँ कर देता हूँ 25 + 45 + 35, तो यहाँ पर करेंगे 105 आता है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ हमें हमारा प्रीमियम शामिल है। आपको इस प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जब क्वेश्चन में हमें ना दिया गया हो तो आप हमेशा मानेंगे कि आपका प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ है। द एप्लीकेशन ऑफ 14,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। हमें ये अंडर सब्सक्राइब शेयर है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, सारा का सारा पैसा रिसीव हो चुका है, एक्सेप्ट छोड़कर किसे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 शेयर। 200 शेयर ऐसे थे, 200 शेयर जिस शेयर होल्डर के पास ऐसे थे जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। हमें नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है और कैपिटल बतानी है बैलेंस शीट में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी क्या होती है, वो होती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर, तो मैं यहाँ प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन कर देता हूँ, जो कि हम 14,000 शेयर एट द रेट 25 पर शेयर के अकॉर्डिंग पैसा डिमांड कर रहे हैं। तो वो हमारे पास यहाँ 3,50,000 हो जाता है।
3,50,000 हो जाता है। उसके बाद हमारी सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी? इस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3,50,000 हमने यहां ट्रांसफर कर दिया है। अब थर्ड जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? थर्ड हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं कि अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट में हमें प्रीमियम साथ में लेना है, ये 5 रुपीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया गया बट हमें करना है क्योंकि ये अलॉटमेंट के साथ होता है इन द केस ऑफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो ड्यू करने की हमारे पास एंट्री क्या होती है? तो हमने प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। हम यहाँ पर 14,000 शेयर पर @45 पर शेयर डिमांड कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 6,30,000 हो जाता है, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14,000 शेयर पर 40 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 5,60,000 और 14,000 शेयर पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 17,000 हमारे पास शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। अब हमें पैसा रिसीव होगा। जब हमें पैसा रिसीव होगा तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 रुपीज़। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें अलॉटमेंट के बाद अब हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। यहाँ पर देख रहे हैं 35 रुपीज़ फर्स्ट कॉल ड्यू करनी थी। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, और हमें जर्नल एंट्री भी देनी है। तो यहाँ पर मैं अलग पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा देखते हैं। 14,000 शेयर है, तो यहाँ पर हमारी फिफ्थ जर्नल एंट्री क्या रहेगी? शेयर हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर थे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 14,000 शेयर पर @35 पर शेयर हम करें तो 4,90,000 आता है। सीधा होता है, यहाँ पर 14,000 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,90,000 आएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, 6 जर्नल एंट्री में अब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, ये हमने किया। उसने हमें 35 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 7,000 रुपये नहीं दिए, तो इसमें से 7,000 लेस कर दें तो 4,83,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। तो हमें जर्नल एंट्री इसी तरह से करनी है कि बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,83,000 रुपीज़, 4,83,000 रुपीज़। अच्छा, यहां पर ये मेथड का नाम क्या है? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसी मेथड को हम बोलते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है। ये हमारा मेथड रहेगा विदाउट ओपनिंग, ये हमारा मेथड है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसी जर्नल एंट्री को हम एक और तरीके से कर सकते थे, हमारा सेकंड मेथड जो रहता बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ, मैंने ये इधर की तरफ लिख दिया है, वैसे होना नहीं चाहिए था यार। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ ले जाता हूँ। ये अच्छा है। हाँ जी, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता तो हम इसमें जर्नल एंट्री क्या पास करते समझते हैं। देखिए, इसी में हम एक जर्नल एंट्री पास करते कि हमारे पास हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते 4,83,000 से, और हम प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 4,90,000 से ही क्रेडिट करते। यहां पर जो बीच में 7,000 का डिफरेंस है वही हमारा हो जाता कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यहां पर हमने एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट का मेथड बोलते हैं। ये रेयरली यूज करना है, आप चाहें तो रेगुलरली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से किसी मेथड को यूज करें, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमारे पास यहां पर आप ये भी कर सकते थे बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखिए, अब हमारे पास हमने ये भी कर लिया, तो ये हमारा हो गया। बाकी हमें ये नहीं बताता कि हमने फाइनल कॉल ये रिसीव हुई या नहीं हुई, एरियर के बाद हमने क्या किया, ऐसा कुछ बताता नहीं है, तो हम उसके बाद का कुछ कर भी नहीं रहे। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये भी बोलता था कि आपने इसको बैलेंस शीट में भी शो करना है, कि आप बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में शो करते वक्त आप जानते हैं सबसे पहले हमारा जो हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सामने मेरे पास बुक के अंदर ये क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटी यहां ले लेता हूं, और उसके बाद मेरा हेडिंग जो फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड रहता है, और इसमें फर्स्ट जो हेड रहता है वो रहता है हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और उसका हम नोट नंबर 1 बना रहे हैं। उसका जो नोट नंबर 1 बना रहे हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले जो रहता है वो रहता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। देखिए, हमें आप हमेशा देखिए, मैंने एक बात नोटिस की है अपने टीचिंग के दौरान कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं और यहीं से क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं कि हमारी अकाउंटिंग जो बैलेंस शीट है वो तो बनी जाएगी। धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होता है कि हम बैलेंस शीट बनाना ही छोड़ देते हैं प्रैक्टिस के दौरान। उससे होता क्या, जब आप आखिर में क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के टाइम क्वेश्चन करते हैं, तो बैलेंस शीट बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इस तरह की कोई गलती ना करें। बैलेंस शीट बनाते वक्त हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करें, हमेशा क्वेश्चन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करें। कोई आइटम नहीं दी गई तो उसे ब्लैंक छोड़ें, जैसे हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल का यहाँ पता नहीं है। उसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल,
इशूड शेयर कैपिटल में हमारे पास 15,000 शेयर थे, 15,000 हम इशू कर रहे थे, बट पब्लिक के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर्स एट द रेट 100 पर शेयर, तो हमारे पास यहां पर 15 लाख रुपीज हो जाता है। ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। थर्ड हमारे पास था यहां पर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल यहां पर देखिए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। हमने इशू किया था, हमने एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 14,000, जिसमें से 200 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो 13,800 शेयर होल्डर ने तो पूरा पैसा दिया है, तो 13,800 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 पर शेयर उन्होंने पैसा दिया है, जो 13,80,000 हो जाता है, 13,80,000 हो जाता है। सेकंड हेड क्या रहता है? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड, जो कि 200 शेयर थे, शेयर्स प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 पर शेयर, तो 20,000 इससे हमने लेना था, लेस कर देते हैं हम यहां पर कॉल्स इन एरियर। 200 शेयर पर एक शेयर होल्डर ने 35 रुपीज के अकॉर्डिंग नहीं दिया, 7,000 रुपीज नहीं दिया, तो यहां पर 14,000 रुपीज दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे 13,000 रुपीज दिया हुआ, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 13,93,000 यहां पर हो जाता है। तो 13,93,000 को ही आप यहां लिखेंगे 13,93,000। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहां पर 2 भी आ सकता है, जो कि हमारे पास यहां पर हेड 2 डाल देते हैं, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। आप हेडिंग ना भी बनाना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है जो कि रहती है रिजर्व एंड सरप्लस में 70,000 रुपीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं 70,000 रुपीज़, आप 70,000 रुपीज़ को एज इट इज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70,000 रुपीज़, इस तरह से आप शो करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर आप एसेट साइड भी दिखाना चाहते हैं तो आप एसेट साइड दिखा सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया, तो आप ना भी दिखाएंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बोला नहीं गया ऐसा कुछ भी कि आपने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ साथ बैलेंस शीट को टोटल और एसेट साइड को लायबिलिटी साइड को इक्वल बैलेंस करके दिखाना है, तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है अनुराग लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10, तो यानी हमारे पास यहाँ 1 रुपया प्रीमियम है, तो हम 11 रुपये में शेयर इशू कर रहे हैं। अप्लीकेशन पर हमें 3 रुपये, अलॉटमेंट पर प्रीमियम जो के साथ हमें यहाँ पर 3 रुपये, यानी 2 + 1 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है 3 रुपीज़ बनता है। कंपनी रिसीव 1,50,000 एप्लीकेशन, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। यहाँ पर ऑल द शेयर एंड सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड लिखा गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने 1,50,000 शेयर होल्डर को 1,50,000 ही शेयर दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस के अंदर हमारे पास जो 50,000 शेयर पर हमें एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिली है, उसको हम रिफंड करते होते हैं, हमें कहता है एंड गोपाल होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। गोपाल के पास हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉल था, 600 शेयर थे, वो पैसा देने से मना कर देता है, फेल हो जाता है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके ये करना है।
तो देखिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन ज़्यादा मिली है, तो मैं यहाँ पर हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमें यहाँ पर 1,50,000 एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग मिलता है 4,50,000 रुपीज़। फिर हम इसमें से जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम रिफंड करेंगे। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 50,000 शेयर पर 3 रुपीज़ पर शेयर 1,50,000 रुपये हम यहाँ पर रिफंड कर देंगे 4,50,000 में से, और 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जर्नल एंट्री करेंगे जो कि है शेयर अलॉटमेंट की। तो हम देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू हमारे पास शेयर कैपिटल। हम यहाँ पर 1,00,000 शेयर पर 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 3 लाख रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम पर हमारा यहाँ पर 1 रुपये के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में हमारा 2 लाख रुपीज़ हो जाता है। अब फोर्थ जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पैसा आ जाएगा हमारे पास। जब पैसा आएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्थ जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपीज़ हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ 3 लाख रुपीज़ कर देंगे कि हमारे पास रिसीव्ड हो गया है। तो देखिए अब हमारे पास हम फिफ्थ जर्नल एंट्री करते हैं कि हमने कॉल्स ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल। तो हम कॉल ड्यू तो हमेशा उतना ही करेंगे जितना हमारा है। तो हम ड्यू करते वक्त शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से, 1 लाख शेयर होल्डर थे, 1 लाख शेयर पर हमारे पास यहाँ पर 2 रुपीज़ पर शेयर था, पर शेयर 2 रुपीज़ था, तो 2 लाख रुपीज़ हो जाता है, 2 लाख रुपीज़ हो जाता है। अब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, वो 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1200 रुपीज़ नहीं दे पाता है, तो 2 लाख में से हम 1200 रुपीज़ लेस कर दें तो 1,98,800 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं। तो हमारे पास जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे देखिए, और यहाँ पर हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो 6 जर्नल एंट्री में हम करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,800, और यहाँ पर हम कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1200 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। इस तरह से अब हमारी सेकंड कॉल हम ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल कितने की होगी हमारी, सेकंड कॉल हमारी 3 रुपीज़ की होगी, हमने बैलेंस पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारी सेकंड कॉल हम करते हैं, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर पर 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर
3 लाख ड्यू कर देंगे। और यहां पर जब पैसा आएगा हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल हम कर देंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास 600 शेयर पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1800 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं होते हैं। 3 लाख रुपीज़ में से हमें 1800 रुपीज़ रिसीव नहीं होते हैं, तो 2,98,200 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। तो हमारे पास 2,98,200 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं, 1800 रिसीव नहीं होते, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 लाख था। इस तरह से हमने कॉल मनी रिसीव्ड किया है। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और वो कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है। तो जो 16 क्वेश्चन हमें कर रहे हैं वो हमारा कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है और इसमें एक और जरूरी जानकारी यहां पर मिलती है जो कि डेट से रिलेटेड है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? देखिए, कॉल्स इन एडवांस के केस में ऐसा को नहीं होता कि आपको यहां पर विदाउट ओपनिंग और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हो। तो यहां पर तो हमेशा ही हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करेंगे ही करेंगे। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का कोई भी टॉपिक नहीं होता, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहां पर एक डेट्स दी गई हैं। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रा लिमिटेड इशू 40,000 शेयर और 10 ईच। हमारे पास कहता है अप्लीकेशन हमारे पास 2.5 रुपीज, अलॉटमेंट पर 2.5 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज और सेकंड कॉल पर 3 रुपीज। एक शेयर होल्डर है होल्डिंग जिसके पास 800 शेयर है, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल वो दे देता है। अगर यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी होगा तो वो भी हमेशा कैलकुलेट अलॉटमेंट के बाद होगा। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, एप्लीकेशन के दौरान ही सारा पैसा दे देता है, जिस दिन अलॉटेड होगा शेयर उसी दिन हमारे पास क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा, उससे पहले नहीं। अब यहां पर एक बात समझिए, मान लीजिए कंपनी है शेयर इशू करती है, मान लीजिए शेयर इशू करने से पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। मान लीजिए वो 1 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस इशू करती है और शेयर होल्डर जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है उनको 1 महीने का टाइम देती है। 1 अप्रैल से 1 मई को वो एप्लीकेशन को क्लोज कर देगी और 1 मई को वो अनाउंस करेगी कि यहां पर जितने शेयर होल्डर हो सकते हैं उनको अलॉट कर देगी और अलॉटमेंट के नाम का उनसे और पैसा लिया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में कब ट्रांसफर होता है? एप्लीकेशन मनी कैपिटल में अलॉटमेंट वाली डेट को ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी सेम डे को और उसी डे को रिसीव भी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एप्लीकेशन मनी हुआ है रिसीव और जो अलॉटमेंट मनी है, मैं इसे रब कर देता हूं, ज्यादा गचमच हो गया, इसको सारे को रब कर देता हूं। हाँ जी, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ये वाला एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है इस डेट को, बट ये जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट वाली डेट को ट्रांसफर होगा। ठीक है, लिख दिया जाता है, क्यों? रीजन नहीं पता होता काफी बार बच्चे को, बट आपको रीजन पता होना चाहिए। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होती है हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। डेट लिखी गई थी तो मैं यहां पर डेट डाल देता हूं। हमारी यहां पर डेट जो थी 2021 की मई 1 थी, जो कि हमारे 40,000 शेयर 2.5 रुपीज़ का 1, तो हमारे पास यहां 1 लाख रुपीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहां पर 2021 की जुलाई 1 को
तो हम इस शेयर एप्लीकेशन को, अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो कि 1 लाख रुपीस है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, बट आप नरेशन हमेशा लिखेंगे। अब हमारा अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, वो भी 2.5 रुपये से है। अलॉटमेंट ड्यू करने की डेट 1 जुलाई 2021 ही है, सेम डे है ये 2000। इसी डेट को हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट जो ड्यू होगी हमारे पास 1 लाख रुपए हो जाएगी। 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग 40,000 शेयर पर 1 लाख रुपए हो जाती है। तो 40,000 शेयर पर हमने 2.5 पर शेयर यहाँ कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 800 शेयर थे। उसने यहाँ पर 5 रुपीज़ 800 शेयर पर 5 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 4,000 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस दिया हुआ है। तो आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मिलना तो चाहिए था अलॉटमेंट का 1 लाख रुपया, बट हमें यहाँ पर जो पैसा मिला है इसी डेट को हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। 1,04,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं, जिसमें से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 1 लाख रुपीज़ से, और हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं 4 लाख रुपीज़ से। इस तरह से ये 40,000 हो गया। इसको ठीक कर देते हैं, 4,40,000 रुपीज़ से। अब हमारे पास सेकंड हम यहाँ पर करेंगे ड्यू, हमारी यहाँ पर रहेगी फर्स्ट का 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 की अक्टूबर 1 को हम करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम ड्यू हमेशा उतना ही करेंगे 40,000 शेयर पर एट द रेट, हमें यहाँ पर 2 रुपीज़ पर शेयर बोला गया है, 2 रुपीज़ पर शेयर। तो हमारे पास यहाँ पर 80,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर हमने डिमांड किया, बट उसमें से हमारे पास 800 शेयर पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,600 रुपीज़ पहले से आ रखे हैं। अब टोटल तो 4,000 था, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉल का था, बट फर्स्ट कॉल इसमें सिर्फ 1,600 है। तो हमारे पास इसी डेट को हमें पैसा रिसीव हो गया है। कितना रिसीव हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए 80,000 में से, तो इस 80,000 में से 1,600 हमें रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो हमें यहाँ पर 78,400 रुपीज़ रिसीव होगा। तो हम यहाँ बैंक में 78,400 रुपीज़ कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस से हम डेबिट कर देते हैं 1,600 को, और यहाँ पर हम शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देते हैं जो कि 80,000 रुपीज़ हो जाता है। इसी तरह हमारे पास हम सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल ड्यू करने की हमारी जो डेट थी वो थी 2022 की फरवरी 1। तो हम इसमें करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर पर एट द रेट 3 पर शेयर हमें कहता है 3 पर शेयर 1,20,000 रुपीज़ यहाँ हो जाता है। अब पैसा आएगा इसी डेट को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 800 शेयर पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,400 रुपीज़ ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुके हैं। तो हम इसको लेस करने के बाद करेंगे।
तो हमारे पास बैंक में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, 1,17,600 रुपीज़ आएगा। और हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे 2,400 से, और हम यहाँ पर शेयर सेकंड कॉल को करेंगे यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ से। ये 1,20,000 है। इस तरह से हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस करते होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप अगर वीडियोस को से अपने चैप्टर को समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, मुझे ही सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और आगे आने वाली वीडियोस जो हैं थोड़ी और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हमारे होने वाले हैं ओवर प्रो डाटा बेसिस से, और प्रो डाटा बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब तक की वीडियोस जो हैं वो क्वेश्चन से चल रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो आप हमारी पहले की वीडियोस ज़रूर देख लें। हमारी प्लेलिस्ट है वहीं पर, जैसे मैंने पहले बताया था, वहीं पर हमारी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर जाइए, आप वीडियोस को देखिए, आपको टॉपिक भी समझ आएगा। क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ पीस।